नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी। तो आज हम कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वैसे तो 5,000 करोड़ से कम है, लेकिन 2020 में इन्होंने अपने निवेशकों को अच्छा पैसा बना के दिया है, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। जी हाँ, हम जो 4 स्टॉक्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, जो 2020 में वन ऑफ द सेक्टर्स था जिन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है अपने निवेशकों को। तो इस वीडियो में हम कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिन पैरामीटर्स को समझकर आपको एक तरह से एक आइडिया लगेगा कि इन कंपनियों में से किसमें एक तरह से लॉन्ग टर्म निवेश किया जा सकता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन कंपनियों के आरओई के बारे में, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे आरओसीई के बारे में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। हम ये भी डिस्कस करेंगे इन कंपनियों का नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसा रहा है पिछले 5 साल एवरेज में। हम अंत में हम डिस्कस करेंगे इन कंपनियों के वैल्यूएशंस और रिटर्न प्रोफाइल के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर के बेस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते कि इसमें निवेश किया जा सकता है या नहीं। कुछ और पैरामीटर्स, कुछ 3-4 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनिशिएट किया जा सकता है या नहीं। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, फ्री कैश फ्लोज, नेट प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि पिछले 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट्स कुछ मेंटेन किए हैं या नहीं। तो ये कुछ 4-5 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि इनमें इन्वेस्टमेंट इनिशिएट किया जा सकता है नहीं। डेट भी एक तरह से एक पैरामीटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बट यहाँ पे जैसे कि हम आईटी सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, तो डेट एक तरह से काफ़ी कम रहता है आईटी सेक्टर में, क्योंकि ये केमिकल कंपनी या फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरह नहीं है कि इनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अपने खड़े करने हैं या केपेक्स करना है ज़्यादा तो डेट ले लिया उसके लिए। ये इतना कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर नहीं है। तो सबसे पहले पैरामीटर के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो जैसे कि हम जो 4 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, मैस्टेक और इंटेलेक्ट डिज़ाइन। तो अगर इनका आरओई देखें तो सिग्निटी टेक्नोलॉजीज का माइनस में है, आरओई -3 है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का 14% है, मास्टेक का 8.9% और इंटेलेक्ट डिज़ाइन 2.5%। आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो भी टोटल इक्विटी, कैपिटल इक्विटी है कंपनी के पास, उस पर कितना प्रॉफिट उनके जो प्रमोटर्स हैं या वो कंपनी है वो जनरेट कर पा रही है, उसे आरओई कहते हैं। आरओई इज नथिंग बट पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी। अगर इनके आरओसी, इन कंपनियों के आरओसी के बारे में बात करें तो सिग्निटी टेक्नोलॉजीज का आरओसी 3.99% है, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का आरओसी 17%, मैस्टेक का 11% और इंटेलेक्ट डिज़ाइन का 3.69%। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोथ इन टर्म्स ऑफ आरओई एंड आरओसीई, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो है उनका उनके दोनों पैरामीटर्स आरओई एंड आरओसी बोथ आर गुड। अगर फ्री कैश फ्लोज के बारे में भी बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लोज है। किसी भी कंपनी के पास अगर फ्री कैश फ्लोज है तो इट्स अ गुड थिंग फॉर एनी कंपनी, बिकॉज रियल कैश होना एक कंपनी के लिए एक फ्यूचर में उनको एक दिक्कत नहीं हो, इसलिए एक रियल कैश, फ्री कैश अगर कंपनी के पास है तो वो एक अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लोज नॉट ओनली इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द कंपनी बट फॉर एन इंडिविजुअल एज वेल। मतलब किसी भी क्राइसिस जैसी सिचुएशन में वो एक फ्यूचर में भी एक सस्टेन कर सकता है अगर कंपनी या कोई किसी इंडिविजुअल के पास एक कैश है तो। अगर इन कंपनियों के पिछले 5 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं सिग्निटी टेक्नोलॉजीज का पिछले 5 साल का एवरेज 0.15% है, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का आप देख सकते हैं शानदार 19% के करीब है, मास्टेक का 5.7% और इंटेलेक्ट डिज़ाइन का 1.87%। तो नेट प्रॉफिट के भी टर्म्स में यहाँ पे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर हैज़ बीन अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इन कंपनियों के वैल्यूएशंस और जो इन्होंने रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने निवेशकों को, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इन कंपनियों के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। तो अगर सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ की यहाँ बात करें तो उनका पी 9.6 है, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का 17.9 है, मैस्टेक का 16 है और इंटेलेक्ट डिज़ाइन का 56 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी सबसे ज़्यादा महंगी जो ये कंपनी है वो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। बाकी जो 3 कंपनियाँ हैं वो अभी भी काफ़ी फेयरली वैल्यूड है। अगर इन चारों कंपनियों के पिछले एवरेज 3 साल के रिटर्न देखें जो इन्होंने निवेशकों को पैसा बना के दिया है पिछले 3 साल में, तो सिग्निटी टेक्नोलॉजीज ने 71% के रिटर्न दिए हैं, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने 118% के रिटर्न दिए, मैस्टेक ने करीब करीब 200% के रिटर्न दिए और इंटेलेक्ट डिज़ाइन ने 96% के रिटर्न दिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में भी इन चारों कंपनियों ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे के दिखाया अपने निवेशकों को। तो यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए इन कंपनियों के, एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस किया हमने इन कंपनियों का, और उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि कौन सी कंपनी बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे ओपिनियन में न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर इज़ अ स्टैंड आउट परफॉर्मर आउट ऑफ ऑल द 4 स्टॉक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका अगर ROE देखें, ROC देखें, ROC होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो भी कंपनी ने अपना निवेश किया है उस पर कंपनी को कितना रिटर्न मिला है। वो ROC भी इस कंपनी का बढ़िया था, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले 5 साल का एवरेज देखा वो भी बढ़िया था, पी भी काफ़ी अभी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। एवरेज 3 साल का पिछला जो एवरेज रिटर्न जो बना के दिया है अपने निवेशकों को पैसा बना के दिया है वो भी अच्छा है। तो देखिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप सिप मोड में इसको बाय करें, एक ही साथ पूरा पैसा ना लगाए, बाय ऑन डिप्स करें। अगर अभी कुछ 700 के करीब चल रहा है ये स्टॉक, अगर आपको कुछ 600 या 550 के करीब मिलता है तो आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है, सब्र का फल मीठा होता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो पेशेंस रखिए, रिटर्न फल आपको उसका ज़रूर मिलेगा। बाय ऑन डिप्स करें ये कंपनी। देखिए आप इस कंपनी की आप वेबसाइट भी जाके चेक कर सकते हैं। एक तरह से जो फाइनेंशियल सेक्टर में ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं लोग या जो भी लोन प्रोसेसिंग रहता है जो पूरा अभी ऑनलाइन होता है, तो उस तरह की ये फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो एक तरह से फ्यूचर भी है। फ्यूचर में ये जो भी है, जो भी कैश का लेन देन है या जो भी पेपर वर्क है वो कम होगा, और जो भी है डिजिटाइजेशन पे एक तरह से फोकस डेफिनेटली फ्यूचर में बढ़ेगा। तो जैसे कि ये न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर जैसी कंपनी है उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, और ओवरऑल एक तरह से IT सेक्टर जो है वो एक तरह से उभर के बाहर निकलेगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर एक तरह से काफ़ी ब्राइट है IT सेक्टर का। तो ये थी मेरी राय इन कंपनियों के बारे में, और इसमें से भी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में आप जैसे कि मैंने कहा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं डिप्स में। तो अगर आपको बट कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी रिसर्च करें, आप अपनी स्टडी करें, और फिर ही कोई भी किसी भी प्रकार का आप डिसीजन लें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी ज़रूर कंसल्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़ विद स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी।